हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों, तो आपकी इसमें कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखिए, हर प्रश्न को एक बार ज़रूर देखिए। दोस्तों ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं ये पेपर। तो प्रश्न संख्या 1, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो इसे कहते हैं व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स, 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 ह, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है स, 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 ह। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है स, 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 ह। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, क्रिया से जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य। तो उसे काल कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 5, 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक, रात, वर्षा, विधुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विधुर शब्द पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 7, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं? उपमा कहते हैं, रूपक कहते हैं, उत्प्रेक्षा कहते हैं, दृष्टांत कहते हैं। तो उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8, उपमान में उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांति। तो इसे कहते हैं रूपक। उपमान और उपमेय का अभेद रूपक कहलाता है। उपमान और उपमेय का अभेद रूपक कहलाता है। प्रश्न संख्या 9, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। इनमें से कोई नहीं। तो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं जो क्रिया अभी हो रही है। प्रश्न संख्या 10, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट। इनमें से कोई नहीं। तो उसे विलिष्ट कहा जाता है। विश्लिष्ट कहा जाता है जो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति हो। प्रश्न संख्या 11, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य की, रचना की, शब्द की, अर्थ की। तो इसका आंसर है वाक्य की। उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग है। प्रश्न संख्या 12, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है। तो नीलांबर में कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 13, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय की, द्रविड़ की, ऑस्ट्रिक की, चीनी, तिब्बत की। तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। प्रश्न संख्या 14, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं? 3, 2, 4, 5। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। प्रश्न संख्या 15, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? वैराग्य, क्षमा, दया, निर्वीत। तो निर्वीत क्या है? शांत रस का स्थायी भाव है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? विश्लेषण, ज्योत्सना, प्रदर्शनी, अनाधिकार। तो अनाधिकार की वर्तनी शुद्ध है। प्रश्न संख्या 17, चिरंतन का विलोम शब्द है? नश्वर, अचिंतन, अचर, अचेतन। तो इसे नश्वर, चिरंतन का विलोम शब्द नश्वर है। प्रश्न संख्या 18, दूर के ढोल सुहावने लगना। दूर के ढोल सुहाने लगना लोकोक्ति का अर्थ है। अनदेखी वस्तु भाना, कानों सुनी बात पर विश्वास करना, पर निंदा अच्छी लगना,
ढोल की ध्वनि दूर से अच्छी सुनाई पड़ती है। तो इसका आंसर है अनदेखी वस्तु भाना। दूर के ढोल सुहावने लगना का अर्थ है अनदेखी वस्तु भाना। प्रश्न संख्या 19। पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? छोटी आय में बुद्धिमान होना, गुप्त बात छिपाना, भेद न लगने देना, कपटी होना। तो इसका आंसर है छोटी आय में बुद्धिमान होना, पेट में दाढ़ी होने का अर्थ है। प्रश्न संख्या 20। विनय पूर्वक कुछ कहना के लिए एक शब्द होगा, विनीत होगा, आवेदन होगा, निवेदन होगा, अर्जी होगा। तो उसके लिए निवेदन शब्द आता है। विनय पूर्वक कुछ कहना यानी कि निवेदन शब्द कहलाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों, और आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर और प्रैक्टिस पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।